बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम पुराने साल के नीट के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी पर आधारित हैं। हम इस चैनल पर प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और उसे आप लागू कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपको यह फ़ायदेमंद महसूस होगा। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस चैनल में अपने कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। हम उसका शीघ्र जवाब देने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन की कुछ सवाल आपको पोस्ट किए थे, तो इस बार हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, तो ये है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे अभी। कॉन्सेप्ट्स में ये कुछ अहम फार्मूला हमें याद करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये जितने फार्मूले दिए हुए हैं, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें v क्या होता है? v होता है वेलोसिटी या स्पीड। यहाँ पे मैंने दिया है v होता है वेलोसिटी या स्पीड। सो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें कि डायरेक्शन जिसमें हो, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्पीड है स्केलर। अगर हम लोग डायरेक्शन के बारे में नहीं बोलते हैं तो उसे हम लोग स्केलर बोलते हैं। तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं जनरली। v वेलोसिटी या स्पीड। और वेलोसिटी या स्पीड होता कितना है? यह होता है s बटा t, s बाई टी होता है। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है v डिवाइडेड बाई टी। इनके फॉर्मूले क्या हैं? पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v क्या है कि जो फर्स्ट, मानिए कि बॉडी अगर मूव कर रही है, तो वो जो शुरुआत जब की थी तो उसका वेलोसिटी समझिए u था। और कुछ देर बाद t के बाद, एक टाइम t स्पेंड करने के बाद उसका समझिए उसका वेलोसिटी v हुआ। ओके, तो उसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहलाता है। a इसमें एक्सेलरेशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। u है कि कितनी वेलोसिटी या स्पीड से वो स्टार्ट हुआ, शुरू किया था, प्लस हाफ इंटू ए इज एक्सेलरेशन, कितने कितने एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है और कितने टाइम के लिए गया है। राइट, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसमें क्या है? वी जैसा मैंने कहा पहले, ये है कि कुछ देर जाने के बाद उसका जो वेलोसिटी या स्पीड है उसको हम लोग वी से बताएंगे। उसको किस वेलोसिटी से स्पीड से शुरू किया था हम लोग यू से उसको डिनोट करेंगे। और प्लस टू ए है एक्सेलरेशन, एस है द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी होता है वी टू और वी वन का डिफरेंस। तो मानिए कि दो बॉडीज़ हैं, यहाँ से जा रही हैं। समझिए ये बॉडी ए है जिसका वेलोसिटी मानो वी वन है, और ये दूसरा बॉडी है बी जिसका वेलोसिटी v2 है। अगर वो एक ही दिशा में अगर जाते हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा इनका डिफरेंस, जो कि होगा, ऐसे में अगर एक ही दिशा में अगर जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वी वन और वी टू का डिफरेंस। तो अगर वी वन अगर ज़्यादा है और वी टू कम है तो ये होगा वी वन माइनस वी टू। और अगर वी टू ज़्यादा है और वी वन कम है तो होगा वी टू माइनस वी वन। लेकिन मानिए कि अगर दो अगर विपरीत दिशा में अगर जाते हैं, तो मानिए कि अगर
यही चीज़ जो है, ये अगर अ, मानिए कि ये ए समझ लीजिए इस तरफ जा रहा है, ए एक वेलोसिटी समझ लीजिए इस तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा बॉडी जो बी है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है, मानिए कि बी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। बी समझ लीजिए वेलोसिटी बी टू से जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये इसका तो इसका स्पीड इसका जो रहे, माने कि इसका स्पीड v2 है और ये v1 है, तो चूंकि ये विपरीत जा रहा है तो हम लोग इसको नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये इसके विपरीत जा रहा है, बिल्कुल विपरीत। तो इसमें हम लोग रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे, फिर वही चीज़ होगा कि v1 माइनस वी टू, राइट। तो v1 और v2 का डिफरेंस, तो इसमें होगा v1 माइनस माइनस वी टू, ओके। तो इसमें v1 प्लस v2। तो इसी तरह समझ लीजिए कि एक बॉडी इस तरफ जा रही है, एक बॉडी समझ इस तरफ जा रही है, और एक बॉडी इस तरफ से आ रही है, राइट, v2 के स्पीड के साथ, ओके। तो अगर कोई पूछेगा कि इन लोग, सो एक बॉडी इधर है और एक बॉडी इधर है, अगर हमसे कोई पूछता है कि ये दोनों बॉडी जो है कितनी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये v1 प्लस v2 होगा इस खेत में, उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा। और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि अगर कोई किसी बॉडी को अगर आप ऊपर से छोड़ दीजिएगा धरती के ऊपर, तो ये धरती, ये धरती है, तो समझिए किसी बॉडी को अगर ऊपर से अगर नीचे छोड़िएगा तो वो एक सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है। तो उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ये अलग अलग, ये फॉर एग्जांपल अर्थ के क्षेत्र में 9.81 है, अगर आप मून पे जाएंगे तो उसका अलग जी रहेगा, अगर आप किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो उसका अलग जी रहेगा। तो जी जो है निर्भर करता है कि आप कहाँ पर हैं। दूसरा है दूसरा है फॉर एग्जांपल हर समय, अम, हर समय ऐसा मानिए कि पिछली बार हमने एस और वी कहा था, तो हर समय स्ट्रेट जो एस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता, एस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता है, और जो उनका जो फंक्शन जाता रहता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता। तो फॉर एग्जांपल मानिए कि एस कभी कभी एक, हम लोग एक फंक्शन से निर्धारित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि एस इज इक्वल टू से 3t³ माइनस 4t² प्लस 2, हमने ऐसे कहा अगर, राइट, तो इसमें क्या होगा कि s इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब कि s t पर निर्भर है। अगर ये t का वैल्यू ऊपर नीचे होगा तो उसी के अनुसार s का वैल्यू भी ऊपर या नीचे होगा, राइट। और इसमें कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है कि जब t का वैल्यू 2 है, जब t का वैल्यू 2 है तो s कितना होगा, तो उसमें होगा, अगर t का वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2, t के जगह आप 2 लगा दीजिए तो उससे आपको निकल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 और 2, तो 24 माइनस 16, 8, 8 प्लस 2 10। तो अगर अगर कोई पूछता है कि s इज अ फंक्शन ऑफ t और ये फंक्शन t ये है, ओके, ये है फंक्शन ऑफ t, मतलब कि t पर निर्धारित है ये, तो अगर t2 हुआ तो क्या वैल्यू होगा s का तो इसका वैल्यू होगा 10, ओके। इसमें वेलोसिटी अगर अगर समझ लीजिए s अगर ऐसे दिया हुआ है तो हमने पहले क्या देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाई टी होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो v बाई टी होता है, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन के अनुसार अगर दिया रहे तो क्या होगा, राइट। तो अगर फंक्शन में अगर दिया है तो, एक मिनट, अगर ये फंक्शन में अगर दिया होगा तो हम लोग फिर v कैसे निकालेंगे, राइट। तो उसमें हम लोग v निकालते हैं कैलकुलस के अनुसार। तो v निकालते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि v डी एस वी डी टी कैसे निकालते हैं।
और एक्सेलरेशन जो है तब हम लोग निकालते हैं डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी चूँकि आपने देखा है वी इक्वल डी एस बाई डी टी है, तो हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं डी टू एस बाई डी टी टू। क्यों? क्योंकि हम पहली बार हम एस को डिफ्रेंशिएट किया एस डी एस बाई डी टी, और फिर दूसरी बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो इसीलिए डी टू एस बाई डी टी टू हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलस समझ लेते हैं कि कैलकुलस कैसे काम कैसे करता है। तो मानिए कि क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एम बी बी एस की तरफ जाते हैं तो उनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहता है, और उन्होंने कैलकुलस उनको ज़्यादा मालूम नहीं रहता, लेकिन नीट के लिए ज़्यादा कैलकुलस जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए थोड़ा सा कवर कर देते हैं इसमें कि कैलकुलस इस मामले में हम लोग कैसे डी एस बाई डी टी डी टू एस बाई डी टू निकालेंगे। तो मानिए कि एक फंक्शन है जैसे कि s इज इक्वल टू समझिए 4t³ ओके, टी क्यूब है। तो हम लोग इसमें डी एस बाई डी टी हम लोग जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसमें, हम लोग ये जो कोएफिशिएंट है हम लोग इसके सामने उसको ऐसे छोड़ देते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं इसको, इनटू ये ऊपर का जो पावर है हम लोग उसको सामने लेकर आएंगे, तो इनटू 3 हो जाएगा, राइट, इनटू, और जो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डी टी के लिए निकाल रहे हैं, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो टी का देखना पड़ेगा, टी का पावर कितना है। तो इसमें टी का पावर जो है 3 है, तो टी 3 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 12t²। टी का 3 माइनस 1 हो गया तो टी 2 हो गया। तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। अगर हमसे फिर कोई पूछेगा अच्छा डी टू एस बाई डी टी टू निकालो, तो डी टू एस बाई डी टी टू निकालो, जो कि एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग फिर वही चीज़ करेंगे, कोएफिशिएंट जो है हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको 12 इंटू जो यहाँ का पावर है, जो टी का पावर है, हम लोग टी का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो टी का पावर आएगा, जो टी को इसको सामने लेंगे हम लोग 2 इंटू, अब जो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, टी का 2 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 24 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू टी 1 पावर, राइट। मानिए कि एक बार और डिफ्रेंशिएट करना हो तो मानिए कि d3s बाई dt3 अगर करना हो तो इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या होगा 24 इंटू, अभी तो टी तो एक ही इसका रह गया तो वो सामने आएगा, और जो इसका पावर जो है वो 1 माइनस हो जाएगा, राइट। तो टी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 24, ओके। अगर अभी तो ये अभी तो इसमें टी नहीं है, लेकिन हमको अगर कोई पूछेगा अच्छा d4s बाई dt4 कितना होगा, तो इसमें होगा 24 इंटू 1, चूँकि इसमें टी का पावर कुछ नहीं है तो हमको इसे फिर इसको 0 से करना पड़ेगा, राइट। अगर ये सिर्फ कोएफिशिएंट है, अगर इसमें टी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। सो d4s बाई dt4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इस तरह ये निकालते हैं, लेकिन ये इसका हम लोग ds बाई dt हमने कहा, तो इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मानिए कि एक कर्व है, राइट, ये एक फंक्शन होगा, मानिए कोई फंक्शन है ft, ओके। हम लोग जब कहते हैं कि ये एक फंक्शन है और इसका हम लोग ये दिया हुआ है, समझिए एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने जैसे कहा 3t³ माइनस 4t² प्लस 2, तो ये जैसे जैसे t चेंज हो रहा है वैसे वैसे s बढ़ते जा रहा है, राइट, बढ़ते या घटते जाएगा। तो ds बाई dt जो होता है ये कोई भी एक छोटा सा जगह, उस छोटा सा अगर कोई पॉइंट लेना है उसमें छोटा सा और थोड़ा उसका, तो इसका अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, ये अनुमान जो हम लोग यहाँ पे जो है, तो इसका जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग ds बोलेंगे। ये मैंने बहुत छोटा सा चेंज जब ds में होता है तो उसको हम लोग ds बोलते हैं, ओके। तो ये जब ds का जब चेंज हो रहा है तो इस दौरान dt का जो चेंज टाइम में जो चेंज हो रहा है हम लोग उसको dt से हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया dt, तो d2s बाई सॉरी ये ds हो गया, तो ये dt हो गया। तो हम लोग उस समय, क्योंकि इस समय ये इस कर्व पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, राइट, या स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जनरली हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि यहाँ पे
क्या बोलते हैं कि पूरे इस कर्व में एक ही वेलोसिटी रहेगा। तो वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि हम लोग किस जगह पे हैं। तो हम लोग इस जगह के लिए हम जब निकालेंगे, इस समय के लिए जब हम लोग निकालेंगे, समझ लीजिए कि टी समझ लीजिए उस समय से 2 है फॉर एग्जांपल, राइट। उस समय 2 है, उस समय कितना होगा, तो हम लोग उसी समय के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो ds/dt करते हैं, जो हमने यहाँ पे किया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 45 मीटर्स हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। तो यहाँ पे एक एक कोई ऊपर से हम लोग इसको स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। मानिए स्टोन ड्रॉप होगा तो कुछ इस तरह वो आएगा, वो किस इस तरह कुछ आएगा स्टोन, और फाइनली जाकर वो स्टोन जाकर जमीन पे लगेगा, राइट। तो या इसमें क्या है कि हम लोग, तो हमें 3 फार्मूला याद है जो कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। ये 3 फार्मूला बहुत अहम है, ये हमें कभी भी भूलना नहीं है। जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ये हमें कभी भी भूलना नहीं है जब भी हम मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, तो ये हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये निर्भर करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि क्या दिया हुआ है, बी ए टी यू क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो इसमें हम लोग देखें अगर, तो उसको अगर हम लोग लेकर आए इधर, राइट, तो उसको हम लेकर आए इधर, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं अभी इस फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है। हमें समझ लो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, अगर हमें कैलकुलेट करना है अगर, तो हमें t तो इसमें दिया नहीं हुआ है तो हम लोग कर नहीं कर पाएंगे। हमें निकालना है v, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें क्या है कि u हमें दिया हुआ है कि u जब शुरुआत हो रहा है तो वो 0 है, क्योंकि किसी वेलोसिटी थ्रो नहीं किया गया उसे, राइट, वो जस्ट उसे ड्रॉप किया गया है। तो हमें वो दिया है, u दिया हुआ है। हमें मालूम है a क्या होगा, जब ऊपर से गिराया गया तो a क्या होगा, g दिया हुआ है। और हमें s मालूम है कि ऊपर से जो हाइट जो है ये 45 मीटर है, राइट। तो इसमें ये वाली फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें कितना होगा, u हमें दिया हुआ है कि 0, क्योंकि ऊपर से इसे गिरा दिया गया ड्रॉपिंग। इसमें एक डिफरेंस है, अगर ये बोलता है कि ड्रॉपिंग ए स्टोन है या फिर थ्रोइंग अ स्टोन। अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो उसका एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, लेकिन हम लोग अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहेगा, राइट। प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे, g दिया हुआ है विच इज 10 दिया हुआ है यहाँ पे, ये 10 है, इंटू हाइट कितना ऊपर से जहाँ ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग वो 45 है, राइट। तो तो ये हो गया 900, 2 इंटू 10 20, 20 45 या 900 होगा। तो इसका मतलब वी स्क्वायर हो गया 900। ओके, तो वी हो गया इसका स्क्वायर रूट, राइट, जो कि 900 का स्क्वायर रूट होगा, वो हो गया 30। ओके, तो तो v का वैल्यू 30 होगा, जो कि इसमें पहला वाला दिया हुआ है, राइट, ये वैल्यू उसका होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अ पार्टिकल मूव द डिस्टेंस x इन टाइम t। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है, x इज इक्वल टू टी प्लस 7 टू द पावर -1। ओके, तो x जो है डिस्टेंस है, दिया हुआ है टी प्लस 7 टू द पावर -1। तो वेलोसिटी क्या होगा, जो आपसे हमने कॉन्सेप्ट्स में देखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। तो ये हो गया -1 टी प्लस 7 -2। ओके, वैसे ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d2x/dt2 इक्वल टू -1
इंटू कोएफिशिएंट, इसका पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका पावर जो है एक -1 और हो जाएगा, तो -2 -1 हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 2t+7 -3। ओके, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो हमारे पास अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू है जो कि ये है, राइट। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, राइट। तो ए बाई वी कितना होगा, फिर ए बाई वी होगा 2t+7 -3 डिवाइड बाई -1 t+7 -2। तो ये हो जाएगा -2 t+7 माइनस, ये हो गया। अभी लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है सिर्फ वेलोसिटी के टर्म्स में हमको आंसर निकालना, तो ये t+7 से हमको छुटकारा पाना है। तो अभी t+7 और वेलोसिटी का क्या रिश्ता है इनका, तो यहाँ पे है t+7 -2 इज इक्वल टू -v है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो क्या होगा, t+7 -1 इज इक्वल टू -1 को अगर हम हाफ कर देते हैं इसका स्क्वायर और v का हाफ। ओके, तो ये हो गया t+7 -1, राइट। अभी हम लोग इसके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 t+7 जो हो जाएगा -1 हाफ और v हाफ। चूंकि हमको इसमें प्रोपोर्शन निकालना है तो हम जरा कोएफिशिएंट के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ इस v के पावर के बारे में सोचते हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन बाय v इज प्रोपोर्शनल टू v हाफ। तो v को हम अगर इस तरफ लेकर जाएंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू v3/2, राइट। तो ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ओके, तो अगर आप ये देखेंगे तो आंसर में ये है, राइट। ये पहला आंसर यही वाला है, तो ये होगा आंसर। इसमें चौथा है जो वेलोसिटी 2/3 वो गलत है क्योंकि ये वाला सही है। तो हम लोग भी अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। तो इसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मान लो a है, इज इक्वल टू a। ओके, इट चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 20 मीटर्स पर सेकंड टू 30 मीटर्स पर सेकंड। तो इसका मतलब u हो गया 20 और v हो गया 30। ओके, एंड पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ s कितना हो गया 125 मीटर्स। ओके, और इसमें टाइम t नहीं दिया हुआ है, राइट, तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है हमें, तो ये हमें निकालना है। तो हम लोग इसमें कौन सा वैल्यू हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमको वी ए और u और s दिया हुआ है, तो हम ये इस्तेमाल हम लोग को इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये हमको यहाँ से अगर एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो फिर बाद में दूसरा फॉर्मूला से लगाकर उसमें हम लोग t निकाल सकते हैं। तो 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। तो इसमें v कितना दिया हुआ है 30, तो ये 30² माइनस 20² इज इक्वल टू, ये 900 होता है, ये 400 होता है, तो हो गया 500। तो a इज इक्वल टू 500 और 2 इंटू s कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 125, 2 तो एक्सेलरेशन हो गया 2। अभी हमको क्या निकालना है कि कितने डिस्टेंस में ये कितने देर के लिए ट्रैवल किया, राइट। तो अभी हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन भी आ गया विच इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू 2। तो हमें अगर t निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हम ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, राइट। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई a, राइट। हम लोग u को इस तरफ लेकर गए हैं और a से डिवाइड कर देंगे। तो v हमें दिया हुआ है जो 30 है, यहाँ पे दिया हुआ है u दिया हुआ है 20 और एक्सेस हमने निकाला
2, तो ये हो गया 10/2 इक्वल टू 5। तो उत्तर जो है 5 होना चाहिए, राइट, जो कि दूसरा ऑप्शन है। ओके, हम लोग भी तीसरे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो अगर कुछ रेस्ट से अगर शुरू कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जो क्या है इसका 0, राइट, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है विच इज इक्वल 4। ओके, हमको निकालना है कि ये 4th सेकंड में कितना ट्रैवल करता है। तो अगर हमें मालूम करना है तो मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, ये पहले सेकंड में इतना दूर गया, समझो फर्स्ट सेकंड में, ओके, दूसरे सेकंड में मानो इतना गया, ओके, तीसरे सेकंड में मानो इतना गया, और मानो ये चौथे सेकंड में इतना गया, करेक्ट। तो अगर हमें निकालना है कि 4th सेकंड में कितना गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जितना वो 4 सेकंड में कुल मिलाकर ट्रैवल किया है, उसमें से हम लोग 3 सेकंड में कुल मिला कितना ट्रैवल किया, अगर वो हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको ये वैल्यू निकल जाएगी, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुल मिला के 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया है उसको माइनस करना है 3 सेकंड वाली डिस्टेंस से, राइट। तो 4 सेकंड में हमें अगर निकालना कितना ट्रैवल किया है तो बहुत आसान है, हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, राइट। एस हमें मालूम है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि ये रेस्ट से ट्रैवल कर रहा है तो यू हो गया 0, तो हो गया ये हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4, और हमें निकालना है 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, राइट। तो हो गया 2, 2 16 या 32, 32। तो इसका मतलब एस हो गया 32 मीटर। ये कितना हो गया, ये है कि ये 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया। अभी वैसे 3 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, ये 4 सेकंड का था, तो 3 सेकंड में कितना हो गया, S3 हो जाएगा। वैसे यू 0 है तो हाफ इंटू ए तो 4 है, और ये 3 स्क्वायर होगा 2, तो ये हो गया 18। तो इसका मतलब S3 हो गया, मैं 3 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, 18 मीटर्स, राइट, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि जो चौथे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमको ये दोनों माइनस करना है, राइट। तो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू 32 माइनस 18, ये हो गया 14 मीटर्स। इसका मतलब कि चौथे सेकंड में इसने 14 मीटर ट्रैवल किया है, जो कि दूसरा उत्तर है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दो बॉडी हैं, टू बॉडीज ऑफ मास 5 kg। सो M1 जो है वो 5 kg है, और जो दूसरा जो बॉडी है उसका मास है 9 kg। ओके, एक 5 kg का है, एक 9 kg का है। तो 5 kg वाले को 10 मीटर से हम लोग ड्रॉप करते हैं, ओके, ये हाइट हो गया, हम लोग ड्रॉप करते हैं, और इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं 40 मीटर से, राइट, ये इसका हाइट हो गया। हमें मालूम करना है कि दोनों का टाइम जितना लगता है ऊपर से नीचे गिरने में, उसका रेशियो क्या है, राइट। तो इसमें बहुत आसान है, इसमें हमें निकालना है S इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो S को हम H लिखते हैं क्योंकि ये हाइट है, H इज इक्वल टू यू टी। तो जब ये ड्रॉप किया गया है तो U इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। यू टी इज 0, U 0 होगा, तो इसमें हमारे पास रह गया हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी है G इंटू टी स्क्वायर, राइट। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, ओके। सो ये हो गया T1 स्क्वायर, ओके। तो H हमें दिया हुआ है कि पहला बॉडी जो है उसको 10 मीटर ड्रॉप किया है, राइट, तो इज इक्वल टू 10। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 बाई जी, राइट। तो ये हो गया 20 बाई जी, है कि नहीं।
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और टी वन स्क्वायर जो है और टी टू स्क्वायर जो है, जो और 40 मीटर से ड्रॉप किया गया है, वैसे ही उसका होगा टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 40 बाई जी, ओके। तो ये होगा 80 बाई जी। तो हम लोग टी वन स्क्वायर बाई टी टू स्क्वायर निकालते हैं, तो हमें एक काम करते हैं, इसको हम लोग 5 लिख देते हैं, तो हमको पता रहेगा कि ये 5 वाले का, 5 मास वाले का है, और ये इसको 9 लिख देते हैं, तो ये 9 मास वाले का है। तो टी फाइव स्क्वायर अपॉन टी 9 स्क्वायर इक्वल टू 20 बाई जी डिवाइड बाई 80 बाई जी हो गया। तो जी जी कैंसिल हो गया, और 20 बाई 44 होता है, तो इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब कि टी फाइव बाई टी नाइन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो गया, जो कि हाफ होता है, राइट। तो ये हो गया मेरा आंसर। उसके टी फाइव बाई टी नाइन जो होता है, ये है दोनों का समय का अनुपात है, कि जो 5 kg मास को कितना समय लगा और 9 kg मास को कितना समय लगा, राइट। इसका अनुपात जो है हाफ है। तो ये हो गया दूसरा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दिया ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ओके, एट अ टाइम टी। तो डिस्टेंस, तो इसका, ओके, तो x जो दिया हुआ है मेरे पास 60 प्लस 48 t माइनस 3, ओके। हाउ लॉन्ग इज द पार्टिकल टेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर ये पार्टिकल को रेस्ट में आना होगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी या स्पीड जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमें इसका प्लस स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं। तो x दिया हुआ है, तो हम लोग dx बाई डी टी अगर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के अनुसार हमने डिस्कस किया था, तो स्पीड जो है dx बाई डी टी होता है। तो इसका अगर हम लोग, इसका कितना होगा, इसका, तो इसमें जब डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम लोग, तो हर टर्म का अलग अलग करना पड़ता है, राइट, ओके। तो 60 का जो है, इसमें t चूंकि नहीं है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हम जब करेंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट। 48t का क्या होगा, 48 इंटू टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, सॉरी टी का पावर है 1 इंटू टी का पावर है 1, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ओके, माइनस। अभी t3 जो टी क्यूब है, इसका हम लोग निकालते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू पावर है 1, 3 इंटू टी, अब 3 का -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये 48 टी माइनस 0, तो ये 48 हो जाएगा, और ये -3t² हो जाएगा, राइट, 3t²। तो ये हो गया वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी को अगर जीरो होना है, मतलब बॉडी को अगर रेस्ट में अगर आना है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 3t² इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। इसका मतलब t² इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3, तो ये 16 हो गया। इसका मतलब t इक्वल टू 4, ओके, t इज इक्वल टू 4, ओके। तो t यहाँ 4 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहीं पे इसको, यहीं पे हम लोग ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको ये सॉल्यूशन ठीक लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, और आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपसे आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमको और प्रेरणा मिले, हम और भी ऐसी इस तरह की वीडियो बना सकें, ओके। तो धन्यवाद। हम लोग फिर अगले क्वेश्चंस फिर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। धन्यवाद।